सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत स्वागत है मारवा स्टूडियोज़ में। सर आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। लग रहा है कि पहली बात कि जब हम कॉलेज टाइम में कोई भी फंक्शन होता था और जब गेस्ट लोग आते थे तो हम लोग उनके पीछे 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 कैसे जाया करते थे। आज मेरे को वही एहसास हो रहा है, मतलब बचपन याद आ गया। सर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ओटीटी हो या फिल्म हो या सीरियल्स हो, तो सर कोई एक डिफरेंस जो आपको तीनों प्लेटफॉर्म में अलग अलग लगा हो एक्टिंग करने में, और जो आप आने वाले स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहें कि ये डिफरेंसेस हैं और इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम जो आती है उनको ओवरकम कर सकते हैं? एक्चुअल में क्या है कि चाहे वो सिनेमा हो, ओटीटी है, टीवी है ना। अभी क्या होता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म थोड़ा सा एक्सप्रेसिव इसलिए है कि क्योंकि हम एक कोई भी कहानी बनाते हैं उसके कई सारे एपिसोड होते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे अगर आप टीवी पे काम नहीं करते हैं और ओटीटी पे काम कर रहे हैं तो अभी एक ही कहानी को कम से कम क्या है कि आपको एक बहुत ही विजाड़ उस तरीके से दिखाते हैं हम, है ना। और तौर तरीका वही है कि मतलब कि आप उसमें भी उतने ही सिंसियरली काम करना होता है, इसमें भी आपको उतने सिंसियरली काम करना होता है। तो ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, आपको करने के लिए बहुत कुछ मिलता है, ख़ासतौर से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। और जहाँ तक फिल्म का सवाल होता है, उसमें मालूम पड़ा कि आपकी लेंथ जितनी भी है आपको उसी में सब कुछ करके दिखाना होता है। लेकिन वेब सीरीज़ के अंदर आपको बहुत सारा टाइम मिलता है, बहुत चांसेस मिलते हैं आपको। एक नहीं तो दूसरा एपिसोड, दूसरा नहीं तो तीसरा एपिसोड, तो लाइक दिस। तो सर आप इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, सो ओवर द टाइम इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई है। सो कोई ऐसा चेंज जो आपको लगता हो कि अच्छा हो, या कोई ऐसा चेंज जो ओवर द टाइम थोड़ा ख़राब हो गया हो, उसके बारे में कुछ बताइए आप हमें। मैं यही कहूँगा कि मतलब समय के साथ साथ जिस तरह से तब्दीलियाँ, जब सबसे पहले सिनेमा आया था उस दौर में बहुत सारी परेशानियाँ थी, है ना। कहते हैं कि क्लोजअप्स नहीं होते थे, है ना। किस तरह से वो उसको शूट करते थे, जो फाइट सीन्स वगैरह भी शूट होते थे उनके भी तरीके बहुत डिफरेंट होते थे। लोगों ने कितनी मेहनत की, वो करते 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 आज जिस तरह से समय चल रहा है चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पहले विदाउट मॉनिटर शूट होता था, आज मॉनिटर होता है ना। आप एक एक फ्रेम देखते हैं, उसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। पहले सब कुछ बिना देखे करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो कठिन दौर था, है ना। और कहानियाँ लिखते थे, उस पर कहानियों पे काम होता था। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बनती थी, वो आज भी होता है। कुछ चीज़ें बहुत ख़राब बनती थी, वो आज भी होता है। तो समय के साथ साथ चीज़ों में डेवलपमेंट आया है, चेंजेस आए हैं, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग जो है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या चीज़ें बहुत ख़राब है। जब आपको बहुत अच्छी लगती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब आपको मज़ा ही नहीं आता आपका तो बहुत ख़राब है। डेफिनेटली मैं ये मानूंगा कि हाँ, कहानियों के साथ साथ कहानियाँ अभी क्या हो गया है कि हम रियल जोन में जाने लगे हैं, है ना। जैसे कि अभी कहना शुरू कर दिया लोगों ने, कंटेंट बेस्ड, रूट बेस्ड। आपको अगर मज़ा आया तो पैसे वसूल, नहीं मज़ा आया तो बात ख़त्म, है ना। तो वो सारी चीज़ें कुछ म्यूज़िक से भी होता है। पहले एक समय हुआ करता था कि प्लेबैक सिंगिंग होती थी तो कायदे के सिंगर होते थे। आज भी सिंगर हैं, लेकिन प्लेबैक नहीं। वो मतलब गाना क्यों है, किस लिए है, उसकी एक वजह वो ज़बरदस्ती बना दी जाती है ना। पहले भी ज़बरदस्ती होती थी, लेकिन क्या होता था, कम से कम सुनने को लगता था। अब हो सकता है कि आज के बच्चों को, आप लोगों को ये वाला म्यूज़िक ज़्यादा पसंद आता होगा, लेकिन मेरा मानना है कि आज के संगीत में ख़ास तौर से क्या है कि ऐसा लगता है कि मतलब कि अभी इसमें भी गिटार वैसे ही बज रहा था, उसमें भी वैसे ही बज रहा था, इसकी भी रिदम वैसी थी, उसकी भी रिदम वैसी थी, ये सिंगर भी ये गा रहा है, वो सिंगर भी होगा। मतलब मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सा सिंगर कौन गा रहा है ना, क्योंकि उसका तरीका एक ही है। तो ये है कि मतलब कि वही मैंने कहा कि मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप बोलते हैं अच्छा, जो चीज़ आपको ख़राब लगती है उसके बोलते हैं ख़राब। सर अंत में कोई एक संदेश जो आप एक्टिंग स्टूडेंट्स को, जो कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी, उनको देना चाहेंगे, या कहीं पर भी जो पढ़ रहे हैं एक्टिंग स्टूडेंट्स को? वो चाहे एक्टर हों, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे इस फील्ड के किसी भी पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हों, मैं सिर्फ उनसे ये कहूँगा कि आप पेशेंस बनाए रखिए, आप ईमानदारी से काम कीजिए। ईमानदारी से काम मैं हर बार इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको कहीं भी एक सीन मिल गया, कहीं आपको एक पासिंग मिल गई, आपको लगता है कि मतलब कि आज की दिहाड़ी मिल गई, ऐसा कुछ हो गया कि मतलब आपको इतना पेमेंट होगा और आपने एक सीन किया, चले जाओ, एक सीन में मैं क्या करके दिखा दूँगा। लेकिन नहीं,
वो एक सीन में आप कुछ भी करके दिखा सकते हैं। आप उसको अक्सर बढ़िया तरीके से करोगे, जब वो क्योंकि आएगा तो स्क्रीन पे, वो कहानी के साथ ही आएगा, तो 10 दफ़े लोग पूछेंगे अरे यार ये क्या, हाँ अरे इसका एक सीन और होना चाहिए था, है ना? अगर आपने उतने ही परफेक्ट तरीके से किया। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप पेशेंस इसलिए ज़रूरी है कि टूटना नहीं चाहिए, है ना? आज काम मिला नहीं मिला, 1 दिन, 10 दिन, 12 दिन, साल, है ना? वक्त गुजरता गया लेकिन आप टूट गए, मनोबल नहीं गिरना चाहिए। लेकिन इतना याद रखिए कि आपको समझ में आ जाता है कि आप इस फील्ड के लायक हैं कि नहीं। वो ऐसे समझ में आता है कि आपको लगने लगता है कि आपको कितना काम आता है। अगर आपको काम आता है तो डेफिनेटली आपको जब क्या बोलते हैं ये ऑडिशंस वगैरह होते हैं, आपको स्क्रिप्ट मिलती है ना? कई बच्चे जो हैं उसमें ऐसा रहता है कि मतलब सर ऑडिशन तो हम बहुत देते हैं, होता नहीं है। मतलब तुमको ऑडिशन में बुलाते हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑडिशन में आपको डिफरेंट स्क्रिप्ट मिलती है हर बार। आपको एक नई स्क्रिप्ट मिलती है, आप उसको तैयार करते हैं, तो आपकी तो तैयारी हो रही है ना। तो आप ये क्यों सोचते हो कि मतलब कि ये वेस्ट जा रहा है ना? आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं करने के लिए, आप उसको मौका मिलता है आपको, तो वो मिलना ना मिलना एक अलग बात है। मैं मानता हूँ डेस्टिनी भी होती है कि मतलब किसी के भाग्य में ऐसा होता है कि काम फट से मिल जाता है ना? वो एक छंद होता है, एक मौका होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि मतलब इतना वक्त गुजर जाता है तब भी नहीं मिल पाता। लेकिन अपने आप को तोड़ना नहीं चाहिए, अपने आप को पेशेंस बना के रखना चाहिए, है ना? और ये सब लोग ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि जीवन में कामयाबी अवश्य मिलेगी।